So yesterday the program which we did, we who gave the values to the variables, who initialized the variables, programmer or end user? Programmer. तो इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यूज. So when the programmer initializes the variable, that is called as hard coded value. क्या बोलते हैं उसको? अब ये हार्ड कोडेड वैल्यू का प्रोग्राम जितने बार रन करोगे आपका आउटपुट सेम ही आएगा, 10.12 10.12. अब हम लेंगे यूजर से एक्सेप्ट करेंगे. टुडे वी विल लर्न एक्सेप्ट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर. इसका मशीन कर रहा है नवी. So today we learn how to accept the values from the user. अब यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है scanf. क्या नाम है? क्या नाम है उसका? उस फंक्शन का नाम क्या है? scanf. ओके, दो फंक्शन है, printf और scanf. कितने फंक्शन है? printf is to display the output on the screen. क्या? What is printf used for? To display the output on the screen. और वो स्क्रीन का जो टेक्निकल वर्ड है उसका नाम है कंसोल. क्या है? So if you increase your technical vocabulary, तो जितने टेक्निकल वर्ड हो सके ना उतना, बिकॉज उसको आप मॉनिटर भी बोल सकते हैं कि आंसर कार्ड डिस्प्ले होता, आंसर मॉनिटर पे डिस्प्ले होता, आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता, बट जो टेक्निकल वर्ड उसका करेक्ट है वो क्या है? कंसोल. तो कंसोल पे आउटपुट देने के लिए कौन सा फंक्शन है? तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिए. ठीक है, कैलकुलेशन कर ली. अब ये कैलकुलेशन मुझे डिस्प्ले करना है कंसोल पे, तो मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया था? printf. और scanf उसका इनपुट लेने के लिए है, टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कंसोल. तो हम क्या बोलेंगे? कंसोल से इनपुट लेंगे तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा हमको? scanf. और scanf का सिंटैक्स भी printf जैसा ही है, 99% सेम है. जस्ट वन एडिशन, you have to use the and keyword. Which keyword? And which operator you have to use? And मतलब address of. And मतलब क्या? And operator का मीनिंग है address of. That is the meaning of and. Now let's do this. So I'll take a fresh paint. And yesterday we had added the height and two heights, right? Today we'll add the age and height of a person. क्या टास्क रहेगा आज का? Age and height of an individual. तो क्वेश्चन ये रहेगा, write a C program to add the height and weight of an इंडिविजुअल, एक आदमी का. तो अभी इसके लिए मुझे कितने वेरिएबल्स लगेंगे सबसे पहले वो रेडी रख लो. तो व्हाट विल द वेरिएबल्स? ओके, लेट्स राइट द प्रोग्राम ओवर हियर इन टोटल. हैश इंक्लूड कौन से लगेंगे? और दूसरा कौन सा है? conio.h. ओके, फिर उसके बाद void main round brackets curly brackets start. Okay, now tell me, how many variables will you need? How many variables will we need for this program? Tell me. 3 variables. कौन से बोलो? height, weight और sum. और टाइप क्या उनका? तो हाइट का टाइप क्या होगा? फ्लोट हाइट. और वेट का? वेट हम लोग नॉर्मली यूज है 65 किलोज, 75 किलोज.
तो लेट्स टेक वेट को इंटीजर में, ओके। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको फ्लोट में लेना है तो कि सर आई से कि मेरा वेट 65.3 है तो भी चलेगा, वो आपका लॉजिक है। इफ यू ऐड अ फ्लोट विद अ इंटीजर, व्हाट इज द रिजल्ट? फ्लोट रिजल्ट, राइट? ओके, अब ये करते ही कितने, ओके लेट मी कीप ऑन कॉपिंग दिस प्रोग्राम समवेयर, ताकि जब हम लोग रन करें तो अपने को फिर से लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं इसको जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे मैं कॉपी करते जा रहा हूँ। ओके, जैसे हमने ये डिक्लेयर किया तो मेमोरी में क्या हो गया, जाके सबसे पहले बोलो। मेमोरी का मैप आपके सामने एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या हो रहा है मेमोरी में। तो कितने वेरिएबल डिक्लेयर हो गए? कौन से नाम से? हाइट, वेट और रिजल्ट नाम से, ठीक है। इनके एड्रेस अभी मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ। इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस 3000 है, ठीक है। रैंडमली वो एड्रेस एलोकेट हो गए। ओके, अभी मुझे कंसोल पे यूजर का क्या एक्सेप्ट करना है? हाइट एक्सेप्ट करना है ना। तो आई विल प्रॉम्प्ट द यूजर, प्लीज एंटर योर हाइट। अब यूजर ये मैसेज पढ़ेगा, ये मैसेज पढ़ने के बाद में ही एंटर इज हाइट। लेट्स से ही एंटर्स 5.11। अब 5.11 कौन से डालना है वेरिएबल में? 5.11 कौन से वेरिएबल में डालना है? हाइट, वेट, रिजल्ट में हाइट। तो यू विल स्कैन एफ। हाइट किस टाइप का है? तो परसेंटेज एफ और कॉमा एट द रेट क्या होगा? At it will have a at the rate, means address of, means you are giving the data over here at the address of 1000. So at the address of which variable? समझा? ओके, तो ये तो हम कमेंट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कमेंट। डबल स्लैश मीन्स कमेंट। ये इसके बाद जो भी कोड रहेगा विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ओके, फिर सेकंड क्या लेना है यूजर से? एंटर योर वेट। तो उसमें क्या करेंगे? स्कैन एफ परसेंटेज डी और एंड so percentage d and weight, right? And let's say weight you enter, let's say you enter 65। तो अभी ये हो गया स्कैन एफ। अभी इसको भी कॉपी करके मैं डाल रहा हूँ अपने वो फाइल में, ताकि जब हम वो कोड लिखेंगे तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हाइट में क्या आ गया? 5.11 और वेट में क्या आ गया? 65। अभी फॉर्मूला विल रिमेन द सेम विच वी डिड यस्टरडे। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? रिजल्ट इक्वल्स टू हाइट प्लस वेट, ठीक है। तो कैलकुलेशन आर डन ऑन द आरएचएस, and result is from the LHS, and then you will display the result. So what will you do? printf percentage f comma, तो printf के टाइम पे एंड नहीं आता है, एंड से scanf के टाइम पे आता है, ठीक है। इसको भी कॉपी करके मैंने अपने इसमें डाल दिया। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से आप लोगों को पेस्ट करके दिखा दूंगा। and you will close the main, that's it, program khatam। understood this program? so understood how to take value from the user। now we will run this code। तो ये देखो वो कोड है, दिख रहा है? वही सेम कोड है ना? अब ये कोड में कॉपी करके रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। can you see this? so I'll delete this, paste that code over here, है ना? now let's run this code। so do you see it is asking on the console please enter your height, है ना? तो क्या एंटर करेंगे? 5.11। then what is it asking? enter your weight। तो एंटर किया 65। तो अभी आउटपुट क्या आएगा?
70.11 आया 70.11. Okay, next time when I run, next time I can enter someone else's height, right? So now I can enter 5.2 and 55. अभी क्या आएगा? अभी रिजल्ट क्या आएगा? 60.2. ये लो. तो ऐसे हम लोग जब यूजर से लेते हैं तो जितने बार रन करेंगे अलग अलग आउटपुट आ सकता है. अंडरस्टूड? ओके. एंड इफ यू वांट टू डिस्प्ले योर टोटल इज, अभी हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है? अभी हमारा आउटपुट एक सिंगल फिगर आ रहा है ना, 60.5 ऐसा है ना. मतलब अगर हमने एंटर किया है 5.2 और एंटर किया है 55 तो आउटपुट क्या आ रहा है? 60.2. ओके. इफ यू वांट द आउटपुट लाइक दिस, योर टोटल इज 60.2, अगर अपने को ऐसा दिखाना है तो एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा प्रिंटएफ में? योर टोटल इज बिफोर द परसेंटेज डी क्या आफ्टर द परसेंटेज डी? अब ये परसेंटेज एफ के पहले क्या बाद में? पहले. यहां पर. समझा? ऐसा. तो क्या आएगा? योर टोटल इज और परसेंटेज एफ, तो वो बोलेगा योर टोटल इज अ फ्लोट. विच फ्लोट? रिजल्ट. समझा? नाउ लेट्स रन दिस. सर इसमें गेट सीएच का यूज नहीं करना है? नहीं, गेट सीएच का हम टर्बो सी में यूज करते हैं. आपको करना तो आप यूज कर लो. इसका होल्ड अपने आप ही हो जाएगा? अपने आप ही होल्ड हो जाता है. यस, अपने आप ही होल्ड हो जाता है, उसका इशू नहीं है. आपके टर्मिनल पे आपको लास्ट, आप जो अगर टर्बो सी पे करोगे ना तो लास्ट कीवर्ड गेट सीएच आप डाल देना, लास्ट फंक्शन. ये आंसर को होल्ड करता है स्क्रीन के ऊपर. गेट सीएच क्या करता है? होल्ड्स द आंसर ऑन द कंसोल. तो उसका काम रहता है. वरना क्या होगा? आंसर ब्लिंक होकर चला जाएगा, फ्लैश होकर चला जाएगा आंसर. उसके लिए हम लोग गेट सीएच करते हैं, पर यहाँ ऑनलाइन वाले कंपाइलर के लिए जरूरत नहीं है. समझ में आ गया भाई ये? ओके. अभी अगर मुझे आउटपुट ये देना है, द टोटल अगर मुझे आउटपुट ये देना है कि द सम ऑफ 5.2 एंड 55 इज, ऐसा देना आउटपुट. अभी क्या करेंगे बोलो? आई वॉन्ट द डिस्प्ले टू बी लाइक दिस. सर इसे वही उसमें प्रिंट एफ में ही यूज कर. तो कैसे करेंगे इसको? प्रिंट एफ में ये पूरा ही लिखना होगा. प्रिंट एफ द सम ऑफ, ये लिखना पड़ेगा. ठीक है? यस सर. प्रिंट एफ में ही लिखना पड़ेगा. और अब बोलो कैसे करने का? तो ये यहां पर आएगा परसेंटेज एफ. क्या आएगा इधर? परसेंटेज एफ. यहां पर क्या आएगा? परसेंटेज डी. यहां पर क्या आएगा? अब कॉमा के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, विच इज द परसेंटेज एफ. ये एफ किसको रेफर कर रहा है? हाइट. कॉमा, ये डी किसको रेफर कर रहा है? वेट. और ये लास्ट वाला एफ किसको रेफर कर रहा है? रिजल्ट. तो ऐसे आप लोग ज्योग्राफिकली जहां चाहे वो कंट्रोल को, वेरिएबल को प्लेस कर सकते हो अपने डिस्प्ले के अंदर. तो यू शुड नो दिस. ठीक है? इफ यू वांट इट ऑन अ न्यू लाइन देन यू हैव टू गिव /n. व्हाट यू हैव टू गिव? /n. So if I want the output to be like this, if I want the output to be like this, let's say, if I want the output to be ऐसा, I want the output like this, तो क्या करने का बोलो? तो where will the /n come? /n किधर आएगा? सर डबल कोट के बाद. is के पहले ना, है ना? तो is के पहले आएगा /n. समझा? Yes sir. Okay, if you want to give a space like a tab, you know tab, अगर ये
ये टैब दिख रहा है कि बड़ा स्पेस, अगर आपको बड़ा स्पेस देना है दोनों के बीच में, तो 55 5.2 और 55 के बीच में आपको समझे एंड नहीं देना है, एंड यू वांट टू गिव अ बिग टैब। समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसके लिए रहेगा परसेंटेज टी। क्या रहेगा? परसेंटेज डी। ओके, विल डू ऑल। तो ये इसका आउटपुट ऐसा आ गया। ओके, नेक्स्ट आउटपुट आई वांट इज लाइक दिस। आई डोंट वांट द एंड, but I want a tab in between them. तो किस, how do I do it? तो क्या आएगा? and की जगह क्या आएगा? slash t। समझा? ओके, let's do it now। ये तो हो गया था रिजल्ट। तो अब ये वाला ट्राई करते हैं। तो आप लोग मुझे बोलो कि क्या आएगा आउटपुट इसका। Tell me what is the output of this now? परसेंटेज f, परसेंटेज d, परसेंटेज f। ठीक है? तो if I enter height as 5.10 and weight as 70, क्या आएगा बोलो अभी? 75.10। नहीं, अपना डिस्प्ले क्या था? डिस्प्ले ये था अपना, ये डिस्प्ले किया था अपन ने। द सम ऑफ परसेंटेज f एंड परसेंटेज d इज परसेंटेज f। क्या आएगा? तो क्या आएगा? सम ऑफ, अच्छा जो हम द सम ऑफ वही 5.10 एंड 70 इज हाउ मच? 75.10। आ गया? दिख रहा है? ओके, now if I want to put the is on the next line, now I want to put the is on the next line, what I'll give over here? स्लैश n है ना, दिया ना स्लैश n इधर, and the slash, Yes, sir. the slash which is kicking the n, the slash which is kicking the n, that slash, okay, don't give this वाला slash, ये गलत हो जाएगा। the slash which is kicking the n, that slash I want। अभी रन किया, ठीक है, 5.5 और 60, तो क्या आएगा? दिख रहा है? the sum of 5.6 is And now I want to remove the and. So if I remove the and, see, if I remove the and, ये दोनों देखो चिपक के आएंगे। कैसे आएंगे? दिख रहा है दोनों भी? yes sir। तो क्या हो गया इसको? ये हैंग हो जाता है, ये नॉनसेंस, ये हैंग हो जाता है। तो इसके लिए अगर इनको दोनों में स्पेस देना है तो क्या देने का? स्लैश टी। क्या देने का? स्लैश टी। बस ये हैंग हो गया, ये बस इतना ही चलता है ये। So understood how to accept value from the user? Okay, now ये float और result दोनों सेम टाइप के है ना? हेलो? yes sir। तो ये दोनों सेम। Okay, as I am doing the program, I'll WhatsApp it to you all. As I am doing the program, I am WhatsApping it to you all, ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस रहे, ताकि because I am changing the data is being updated ना। ये हाइट और रिजल्ट दोनों सेम टाइप के हैं, yes or no? So I can declare them on the same line. I can declare them on the same line with a comma, with a comma like this. Understood? So if the two data types of the, if two variables of the same type, you can declare them on the same line with a comma. Got it?
See, next topic for today is operators in C.